अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था और कुछ डेफिनेशंस थी पंजाब टेक्स्ट बुक अवार्ड से रिलेटेड जो न्यू करिकुलम हमें मिला है उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हमने डिस्कस किए। तो यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स 1.1 एक्सरसाइज है और इसका सेकंड क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट आपने जाहिर करने हैं, शो करने हैं नंबर्स, फॉलोइंग नंबर्स, कुछ नंबर आपको गिवन है क्वेश्चन में, उन नंबर्स को आपने नंबर लाइन पर शो करना है। नंबर लाइन क्या होती है? एक सिंपल सीधी लाइन होती है। उस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक मिड में ज़ीरो पॉइंट मार्क करके एक साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं, दूसरी साइड पे नेगेटिव। राइट साइड पॉजिटिव नंबर की होती है और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स की होती है। ठीक है, तो पहले भी हम सीख चुके हैं लेकिन आज हम दोबारा नंबर लाइन को दोबारा सीखते हैं कि कैसे हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए सिंपल, आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, लाइट सी लाइन आपको नज़र आ रही होगी ये। तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट जो आपका काम है वो एरोस ड्रॉ करना है। ठीक है, दोनों एंड्स पे, इस लाइन के दोनों एंड्स पे आपने एरो ड्रॉ करने हैं। एरो ड्रॉ करने का मकसद ये है कि एरो आपको बताते हैं आगे बहुत से नंबर्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं। लाइन जहाँ तक ख़त्म नहीं हुई बल्कि पॉजिटिव नंबर भी आगे बढ़ रहे हैं, इसी के साथ नेगेटिव नंबर्स भी आगे कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। जहाँ तक आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हो आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए हमने एरोस ड्रॉ कर लिए। अब इस एरो का मतलब है कि नंबर आगे, यहाँ से आगे बहुत सारे नंबर मौजूद हैं। ये लाइन चल रही है आगे, कंटिन्यूसली नंबर यहाँ पर मौजूद हैं और इस एरो का मतलब भी यही है कि इस साइड पे बहुत सारे नंबर्स मौजूद हैं। अब इस पूरी लाइन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ये हमने इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट लेफ़्ट साइड पे है और दूसरा पार्ट राइट साइड पे है। जिस पॉइंट से आपने लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है उस पॉइंट को हम बोलेंगे ज़ीरो। ठीक है, न्यूट्रल है, वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, वो ज़ीरो है। ज़ीरो भी एक आपके पास इंटीजर है। ठीक है, तो ज़ीरो के बाद अब आपने राइट साइड पे जो नंबर है उनको मेंशन कर देना है। देखें बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे 0, 1, 2 और 3। ये कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। इन नंबर्स का मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान बहुत सारे डिजिट्स मौजूद हैं। 1 और 2 के दरमियान भी इसी तरह बहुत सारे डिजिट मौजूद हैं। 2 और 3 के दरमियान एंड अप टू सो ऑन। 3 के बाद आके बहुत सारे नंबर्स आने हैं। ठीक है, इन्फिनिट टाइम तक यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स मौजूद हैं। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि एक लाइन ड्रॉ करें, उसके एंड्स पे अपने एरोस ड्रॉ कर लेने हैं। एरोस आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स आगे चल रहे हैं एंड देन आपने उस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद उसको राइट साइड पे भी आपने नंबर मेंशन कर देने हैं जहाँ तक आपको नंबर चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हम सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो मैं नंबर 3 तक यहाँ पर मेंशन करती हूँ। इसी तरह आप लेफ़्ट साइड पे भी हम नंबर्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए हमने लेफ़्ट साइड पे भी सारे नंबर्स ड्रॉ कर लिए। राइट साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे और लेफ़्ट साइड पर जितने नंबर होंगे वो नेगेटिव नंबर होंगे। जी, आपने हमेशा याद कर लेना है। इसके बाद आपने करना है, मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर के दरमियान कितनी लाइन्स होनी चाहिए? टोटल 9 लाइन्स होनी चाहिए, आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 0 और 1 के दरमियान 9 लाइन्स हैं। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान 9 लाइन्स है। 1 और 2 के दरमियान भी 9 लाइन्स है। 2 और 3 के दरमियान भी 9 लाइन्स है। जैसे आप स्केल ले लें, स्केल लेके आप चेक कर लें, स्केल की मदद से आप लाइन ड्रॉ करें। लाइन ड्रॉ करने के बाद मिड में आपने एक नंबर ड्रॉ करना है 0। फिर उसके बाद दो पार्ट्स में वो लाइन डिवाइड हो जाएगी। एक साइड पे आपने पॉजिटिव नंबर लिखने हैं, दूसरी साइड पे नेगेटिव नंबर लिख के उन नंबर्स के दरमियान आपने 9 लाइन्स ड्रॉ कर देनी है। जो नंबर 5 वाली लाइन्स है उसको थोड़ा सा दूसरी लाइन्स की निस्बत आपने थोड़ा सा बड़ा लिख लेना है। ठीक है, ताकि वो आपको नज़र आ सके।
अब अगर आपको जहाँ पर बता दिया जाए कि आपने एक नंबर जहाँ पर शो करवाना है जो है नंबर 1.5, ठीक है, वो नंबर 1.5 है, ठीक है, आपको ये बता दिया जा रहा है कि आपने ये नंबर इस नंबर लाइन पर शो करवाना है। तो आप कैसे शो करवाएंगे, देखिए पूरी लाइन में पहले तो आपने चेक करना है ना, वन आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, वन के साथ माइनस नहीं है, आपने ये याद रखना है, ये -1 है और ये 1 है, आपने वन की तरफ आना है, वन के बाद 0.5 आता है ना, ठीक है, वन के बाद 0.5 आ रहा है, तो 1 2 3 4 एंड 5, जो 5 वाली लाइन है उस पर आपने नंबर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, जो 5 वाली लाइन होगी वहाँ नंबर ड्रॉ कर लेना है। अब नंबर को आप लाइन के नीचे वाली साइड पर भी शो करवा सकते हैं और ऊपर वाली साइड पर भी आपने शो करवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप नीचे नंबर मेंशन कर रहे हैं या ऊपर, बट लाइन आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। देखें 1 2 3 4 एंड 5 वाली लाइन जो है इसी के बिल्कुल नीचे हमने ये नंबर मेंशन करवा दिया कि जहाँ पर नंबर 1.5 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो पार्ट है वो है रेडिकल 2, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करना हमने सीख लिया है। अब हम इसी को देखते हुए हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है रेडिकल 2। अब रेडिकल 2 को दो तरीके हैं नंबर लाइन पर शो करवाने के, ठीक है, एक तो आप ज्योमेट्रिकल मेथड आप अपना सकते हैं जो आपकी बुक पर मेंशन है, उसको सीख के वहाँ से आपने नंबर लाइन पर वो शो करवा लेना है, ठीक है। अगर वो मेथड आपको समझ नहीं आता, थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट है, ठीक, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपली रेडिकल 2 लें, रेडिकल 2 स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, अपने कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 2 लिखें और उसकी वैल्यू फाइंड करें, उसकी वैल्यू ये आ रही है, तो रेडिकल 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 1.4 के, ठीक है, 1.4 के इक्वल है। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद सेम उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर नंबर 1 और 2 मेंशन किए, यहाँ पर -1 और -2 हमने मेंशन कर दिए, मेंशन करने के बाद इनके दरमियान हमने लाइंस ड्रॉ की, जबकि अब हमारे पास है 1.4, क्या नंबर है 1.4, इसको नंबर लाइन पे शो करवाना है, तो 1 हम ढूंढते हैं, 1 कहाँ है, ये तो 0 है, ये -1 है, तो ये 1 है, 1 के बाद 4, फोर्थ लाइन तक हमने जाना है, 1 2 3 4, ये फोर्थ लाइन है, इसी के ऊपर हमने वो नंबर शो करवा दिया, ये नंबर हमारा यहाँ पर आ गया। इसका सेकंड पार्ट है रेडिकल 3। रेडिकल 3 हमारे पास इक्वल होता है 1.732050, इसके इक्वल होता है, तो रेडिकल 3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम रखते हैं तकरीबन वो 1.7 के इक्वल है, ठीक है, तकरीबन 1.7 के इक्वल है। नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने नंबर लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो जिस पॉइंट ने डिवाइड किया था उसको हमने 0 का नाम दिया, फिर 1 2 3 -1 -2 -3 नंबर्स मेंशन करके दरमियान में हमने लाइंस ड्रॉ कर ली, ठीक है, लाइंस ड्रॉ करने के बाद हमें चाहिए था नंबर 1.7, तो इसके बाद ये देखिए 0 1 के बाद हमने चेक करना है कि कितनी लाइन्स हैं, हमें कितनी लाइन चाहिए, 7, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स, 7 लाइन्स के ऊपर आपने मेंशन कर देना है कि 1.7, जहाँ पर जो नंबर है वो 1.7 मौजूद है, इस लाइन में इस पॉइंट पे 1.7 नंबर मौजूद है, वो आपने मेंशन कर दिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 इंटू 1/3। 4 इंटू 1/3 आपको पता है होल आपने कैसे इसको ब्रेक करना है, कैसे होल ख़त्म करना है, तो 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, ठीक है, 3 4 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये होल हमने ख़त्म कर दिया, 13 डिवाइडेड बाई 3, अब 13 डिवाइडेड बाई 3 किसके इक्वल होगा, 4.3333 अप टू सो ऑन, ठीक है, अब 4.33 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 4.4, ओके, 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम एक राउंड ऑफ कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 4.4, तो यहाँ पर 4.4 आ रहा है, 4.4 को आपने लिखना है, देखें 0 के बाद 1 2 3 4,
ठीक है। 4 जहाँ पर आ रहा है, 4 के बाद 4 लाइन है, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4th लाइन है जहाँ पर आपने नंबर मेंशन कर देना है कि ये कौन सा नंबर है, 4.4। 4.4 नंबर इस पोजीशन पर मौजूद है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो आ जाता है क्वेश्चन 4, ठीक है। पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, वो है आपके पास -2 × 1/7। इसको भी आपने ऐसे ही होल ख़त्म कर लेना है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 7 2 ज़ा 14, 14 में 1 ऐड करेंगे 15, -15 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे जब तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा -2.2 के। अब -2.2 को आपने नंबर लाइन पर शो करना है। सेम नंबर लाइन ड्रा की, नंबर लाइन ड्रा करने के बाद 0 -1 -2 है। -2 के बाद कौन सी लाइन, 1 एंड 2, ये यहाँ पर ये नंबर मौजूद है -2.2, इसको हम यहाँ पर शो करवा देंगे। लाइन ड्रा करेंगे और लिखेंगे -2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5/8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 डिवाइडेड बाई 8। 5 डिवाइडेड बाई 8 को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको आंसर देगा 0.6 का। अब 0.6 कहाँ पर मौजूद होगा, नंबर लाइन ड्रा की, नंबर लाइन ड्रा करने के बाद आपने लिखा 0 1 2 -1 एंड -2, 0.6 है तो 0 के आगे 6 लाइन कहाँ पर आ रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6, जहाँ पर आपका ये नंबर मौजूद है 0.6। इसके बाद आ जाता है पार्ट 6, 2 × 3/4। 2 × 3/4 को आपने होल ख़त्म जब करना है तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 में आप 3 ऐड करेंगे तो 11, 11 डिवाइडेड बाई 4, 11/4 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.7। 2.7 को आपने नंबर लाइन पर शो करना है, तो आपने नंबर लाइन ड्रा की, 0 से नंबर लाइन को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स आ गए, -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर्स आ गए। अब 2, नंबर 2 के बाद आपने चेक करना है 7 लाइन कहाँ पर मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, वहाँ पर आपने इस नंबर को लिख लेना कि जहाँ पर ये 2.7 नंबर मौजूद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। जितने भी नंबर आपको फॉलोइंग में दिए गए हैं उनको आपने रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, बताना है, ज़ाहिर करना है। तो p/q की फॉर्म में आना चाहिए। जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर p/q की फॉर्म में आना चाहिए। वेयर p एंड q, जहाँ पर p और q आर इंटीजर्स, वो क्या है, इंटीजर्स है। p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है। अब इंटीजर क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले हम इंटीजर को डिस्कस करते हैं कि इंटीजर होता क्या है, ठीक है। इंटीजर आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, या वो ज़ीरो है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर, ठीक हो गया। कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर इंटीजर कहलाता है, ज़ीरो भी एक इंटीजर है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि आपने क्या करना है कि जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उनको रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना है। एंड वेयर p एंड q, p और q इंटीजर्स हों एंड q नॉट इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इंटीजर तो हो लेकिन इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए। q यानी कि q क्या है जहाँ पर, q जहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ओके। अब इसका पार्ट 1 है, 0.4, 4 के ऊपर छोटी सी लाइन है, इसका मतलब है बार, ठीक है। अब इस छोटी सी लाइन का मतलब क्या है, 4 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, इन्फिनाइटली रिपीट हो रहा है। लेट x इज इक्वल टू, देखें हमारे पास क्वेश्चन में जस्ट एक नंबर है 0.4, ठीक है, डेसिमल नंबर है। तो हम खुद से लिखते हैं, जब कोई भी चीज़ मैथ्स में हम लेके आते हैं तो हम लेट करते हैं, हम खुद से उस क्वेश्चन में ऐड नहीं कर सकते या उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल है 0.-4, कोई नाम दे देते हैं, x इक्वल टू 0.-4। अब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि 0.4, सॉरी -4 नहीं, 4 के ऊपर लाइन है 4। अब 4 इन्फिनाइटली रिपीट हो रहा है तो हमने बता दिया 0.444, 3 टाइम 4 लिख के आगे 3 डॉट्स लिख देते हैं, इसका मतलब है आगे ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.444 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसको हमने बोल दिया अप टू सो ऑन, इसको हमने बोल दिया ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। इक्वेशन 1 क्यों बनाई है ये हम नेक्स्ट चल के क्वेश्चन में आगे डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन 1 हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी।
तो 0.444 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है ये इन्फिनाइटली चल रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ठीक है। 10 क्यों? 10 इसलिए क्योंकि हम छोटी क्लासेस में पढ़ आए हैं, हम सीख चुके हैं कि जब हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट वाला नंबर आ जाता है, हमने पॉइंट ख़त्म करना है। अगर हमने पॉइंट ख़त्म करना है तो उसके दो तरीके हैं हमारे पास, कि या तो हम दोनों साइड्स पे, कोई इक्वेशन हमारे पास होती है उसके दोनों साइड्स पे हमने मतलब मल्टीप्लाई कर देना है कोई नंबर। जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या आता है, जिस पोजीशन पर पॉइंट है उसके नीचे हम 1 लिखते हैं, ठीक है। जिस पोजीशन पर पॉइंट है उसके नीचे हम 1 लिखेंगे। 1 के बाद आगे कितने डिजिट्स हैं? एक डिजिट है 4, तो इस तरह हम लिख देंगे 0, ठीक है। हमने क्या लिख लिया? 0। जितने डिजिट्स आगे होंगे उतने हमने 0 लगाने हैं। इसका मतलब है यहाँ से हमने क्या किया, पॉइंट को ख़त्म कर दिया। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 लगा के आगे 0 लगाते हैं। तो 0.4 था हमारे पास, 0.4। अब उस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमने जब देखा तो हमारे पास 10 आ रहा था, ठीक है। इसलिए हमने बोला मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड्स को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 10x, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x आएगा। तो दूसरी साइड पे जब हम 10 को 0.444 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4.44 आएगा। बट आगे कंटिन्यूसली ये नंबर चल रहा है, इसलिए हमने डॉटेड लाइन से इसको बता दिया है कि ये नंबर आगे कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। 4 पहले आ जाएगा, बाकी के 4 बाद में हम इसी तरह लिखेंगे। अब इस इक्वेशन को हमने बोला जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। एक इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, दूसरी हमने बना ली इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ये होती है कि राइट साइड पे आपके पास एक नंबर है, लेफ्ट साइड पर दूसरा नंबर है, वेरिएबल है, कोई नंबर है, कुछ भी है, उनके दरमियान में हमने इक्वल साइन यूज़ किया हुआ है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गया जिसके राइट और लेफ्ट साइड पर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्राम 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को आपने 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। तो आपने 2 फ्राम 1 नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप 2 फ्राम 1 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि इक्वेशन 2 को आप 1 में से माइनस कर रहे हैं। हमने लिखा 1 फ्राम 2, यानी कि 2 में से आपने 1 को माइनस किया। तो जिसमें से माइनस करते हैं उसको हम पहले लिखेंगे। तो 10x हमेशा याद रखिएगा, जब इक्वेशन को माइनस करते हैं तो राइट साइड में से माइनस की जाती है और लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में से माइनस किया जाता है। तो इसलिए हमने लिखा 10x और दूसरी इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पर वैल्यू थी सिर्फ x, ठीक है, सिर्फ x। जब कोई वेरिएबल सिंगल हो ना, उसके साथ कोई नंबर मौजूद ना हो, ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू मौजूद ना हो, तो इसका मतलब होता है कि उसके साथ 1 मौजूद है। जैसे यहाँ पर x वेरिएबल है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 मौजूद है, ठीक है, 1x है। इज इक्वल टू 4 माइनस 44 अप टू सो ऑन माइनस 0.444 अप टू सो ऑन, ठीक है। इनको हम माइनस करेंगे, 10x में से एक x माइनस किया 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 44 में से हम 0.444 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 4। देखिए बाकी तो डिजिट्स सेम है, ठीक है, बाकी डिजिट सेम है, जस्ट ये 4 और यहाँ पर 0 है, इसलिए यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। आप अपने कैलकुलेटर पे करके चेक कर लीजिएगा, 4 ही आएगा। अब यहाँ पे 9 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इक्वेशन के एक साइड पर, ठीक है, इक्वल की दूसरी साइड पर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो दूसरे नंबर के साथ या वेरिएबल के साथ, कोई वेरिएबल या कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा, इक्वल सिंबल के दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जैसे सिंपली आप लिख सकते हैं कि हम 9 को जहाँ भी डिवाइड कर रहे हैं, 9 को हम जहाँ भी डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, x बच जाएगा और यहाँ पर 4/9 आ जाएगा। अब 4/9 हमारे पास आ गया, हमने p बाई क्यू की फॉर्म में शो करना था, तो हम x की वैल्यू थी 0.4 बार, ठीक है, हमने लिखा सो 0.4 बार इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, ये रैशनल नंबर है। इसका पार्ट 2 है हमारे पास 0.37, ठीक है, 0.37 ऊपर लाइन है, यानी कि 3 और 7 रिपीट हो रहे हैं इन्फिनाइटली।
तो हमने लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू 0.37 इन्फिनाइटली रिपीट हो रहा है। हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। लिखने के बाद हमने बोला जी इक्वेशन हमारे पास 1 बन गई है। सेम दूसरी लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इसको करें। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। अब देखें पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं 1 एंड 2, 3 और 7 दो डिजिट्स हैं, तो इसलिए हमने 100 के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आ जाएगा। यहाँ पर जब हम 100 को 0.3737 अप टू 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 37.3737। ठीक है, इसको हमने बोला जी इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है हमारे पास। एक इक्वेशन 1 है, दूसरी इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम 100x माइनस एक्स को माइनस कर रहे हैं। अब x के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर नंबर 1 मौजूद है। ठीक है, जिस वेरिएबल के साथ कोई नंबर मौजूद ना हो तो हम यहाँ पर लेट करते हैं कि एक नंबर मौजूद है, वो अकेला है, साथ में एक मौजूद है। हम लिखते नहीं हैं लेकिन यहाँ पर एक लिखा हुआ है। इज इक्वल टू 37.3737 माइनस 0.3737। इसको माइनस करेंगे, 100x में से x माइनस करेंगे तो 99x आ जाएगा। इज इक्वल टू इसमें से हम जब इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो 37 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x को इधर ही रखेंगे, 99 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब 99 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको जब इक्वल के दूसरी साइड पर हम लेके आएंगे तो वो 37 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमने 99 को 37 के साथ डिवाइड कर दिया। अब x की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी जहाँ पे हमने लेट किया हुआ था यहाँ 0.37। x की जगह पे वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 0.37 इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 99। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, थर्ड एंड लास्ट पार्ट है हमारे पास 0.21। ठीक है, 0.21 रिपीट हो रहा है, इन्फिनाइटली रिपीट हो रहा है। हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.21 21 अप टू सो ऑन। x इज इक्वल टू 0.2121। ये बन के इक्वेशन 1। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। 100 के साथ दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 को हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 21.2121 अप टू सो ऑन। ये बन के इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है इक्वेशन 2 में से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, हमारे पास आ गया 100x माइनस x इज इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा राइट साइड में से सब्ट्रैक्ट होगी, लेफ्ट साइड में से सब्ट्रैक्ट होगी। दो इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन की लेफ्ट साइड दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट साइड में से सब्ट्रैक्ट होगी और एक इक्वेशन की राइट साइड दूसरी इक्वेशन की राइट साइड में से सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पर 100x में से x माइनस करेंगे तो 21.2121 अप टू सो ऑन माइनस 0.2121 अप टू सो ऑन। इनको माइनस करेंगे 99x इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने करना है 99x इज इक्वल टू 21। x को इधर ही रखेंगे, 99 आगे डिवाइड हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 99। तो x की जो वैल्यू थी वो हमारे पास है 0.21 जहाँ पे हमने लेट किया था। ठीक है, ये है 0.21। हम इसकी जगह x की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे 0.21 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 99। पी बाई क्यू की फॉर्म में हमने शो करना था तो वो हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने से पहले हम वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेंगे ताकि जो क्वेश्चन है वो हमें इजीली समझ आ सके। तो बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछिएगा। ठीक, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।